Now we are going to class 7 from Learn Well, chapter 12 congruence. Let us practice 12.1. तो डायरेक्ट तो हम जाएंगे नहीं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट कि पहले हम ये समझ लें कॉन्ग्रेंस एग्जैक्ट है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। सो डेफिनेशन से पहले हम प्रैक्टिकल आपको समझा दें, उसके बाद हम इसका डेफिनेशन भी दे देंगे। ओके, तो कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रेंस का मतलब होता है सेम या समानताएं, एक जैसा हो। कोई भी चीज़ हो इस ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक जैसा दिखे, ठीक है, टू आर मोर देन, ऐसा नहीं कि एक, क्योंकि सिंगल हम ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि एक सर्कल है सर दिस इज़ कॉन्ग्रेंस। अब देखिए आपके पूरे इस चैप्टर में ट्रायंगल बस दिया, ऐसा नहीं है, सर्कल भी होते हैं कॉन्ग्रेंस। तो हम इस सिंगल सर्कल में थोड़ी बोल सकते हैं दिस इज़ कॉल्ड कॉन्ग्रेंस। भाई कंपेयर तो चाहिए ना। मान लीजिए हम एक ऑब्जेक्ट रख दें, यहाँ पे एक स्टार बना दिए, अब बोलें तो ये अकेला कॉन्ग्रेंस थोड़ी होगा, इसके बगल में भी हमें स्टार रखना पड़ेगा ना। ये अब हमें ये चेक करना क्या है, दोनों कॉन्ग्रेंस है। तो पहली बात कि कॉन्ग्रेंस के लिए हमें एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं इसके डेफिनेशन में। आपने पैन कार्ड या एटीएम कार्ड तो ज़रूर देखे होंगे, आपके घर में ज़रूर होंगे, ठीक है। आपके पेरेंट्स का एटीएम कार्ड, और मान लीजिए हम अपना एटीएम कार्ड निकालते हैं, क्या ये दोनों अलग हो सकते हैं? अगर अलग होंगे तो मशीन में तो जाएंगे नहीं जाएंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है दो एटीएम अलग अलग हो सकते हैं? नहीं। क्या आपने देखा है? नहीं। क्लियर? अगर हम 5 रुपीज़ का कॉइन लें तो क्या सेकेंड 5 रुपीज़ का कॉइन का शेप अलग होगा? नहीं। क्लियर? और कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। मान लीजिए कोई एक बाइक ही ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी ले लेते हैं, होंडा साइन ले लेते हैं, ठीक है, होंडा साइन। क्या एक होंडा साइन को हम खड़ी कर दें और दूसरे होंडा साइन को भी सेम, बस कलर डिफरेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्या ये दोनों सेम होंगे? बिल्कुल सेम होंगे। तो ये जो हमने आपको एग्जांपल दिया, ये सब क्या है? ये सभी कॉन्ग्रेंस हैं। और अगर आपको प्रैक्टिकल देखना है तो हम और कुछ प्रैक्टिकल्स आपके सामने कर देते हैं। ये मान लीजिए ये पेन हो गया और ये पेन, ये दोनों पेन एक ही कंपनी के दिख रहे हैं, श्योर दिख रहे हैं। अब ये दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या समानता है? बस कलर का है, लेकिन सेम शेप सेम साइज है, बिल्कुल। तो इसे हम कॉन्ग्रेंस बोलेंगे। तो कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल बस में नहीं होता, सब में होता है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर? अब आते हैं आपकी बुक में जो पिक्चर्स हैं वो ट्रायंगल में ही सब कुछ बताया गया। और अगर आपको और दिलचस्पी है तो नेक्स्ट 10.2 ज़रूर देखिएगा, 12.2 ज़रूर हमारी वीडियो देखिएगा, क्योंकि हम उसमें फुल प्रूफ करेंगे कि कॉन्ग्रेंस एग्जैक्ट बनते कैसे हैं, ठीक है। इसमें तो हमें सिर्फ सिस्टम बताना है और उसके फुल डिटेल्स आपको उसमें मिलेंगे, साइड्स, एंगल, साइड्स। तो इसमें तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें अभी आपका नहीं है, अभी हम कॉन्ग्रेंस बता रहे हैं, ठीक है। तो टू कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स दे हैव same shape and size is called congruence। अगर आपसे कोई पूछे कॉन्ग्रेंस है क्या, तो आप बोलिएगा कोई भी पिक्चर हो इस होल वर्ल्ड में, अगर वो दोनों हूबहू दिखते हैं तो उसे हम कॉन्ग्रेंस बोलते हैं। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर दो पिक्चर्स हैं आपके पास, ये कंपलसरी नहीं कि वो ट्रायंगल ही हो, ठीक है। जैसे आपके बुक्स में बहुत सारे ये क्वेश्चंस दिए हैं, सभी ट्रायंगल से रिलेटेड है, ये ट्रायंगल बस की बात नहीं है, ठीक है। कोई भी पिक्चर हो, अगर सर्कल है
अगर इस सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी हम एक सर्कल रख दें, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों कॉन्ग्रेंस हैं। ये बात याद रखिएगा। क्लियर। अगर दो हम ट्रायंगल ले लें और अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रेंस। यही तो है कॉन्ग्रेंस। कॉन्ग्रेंस का मतलब सेम होना। क्लियर। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्ग्रेंस का मतलब होता है, सिंपल सी बात, कोई भी पिक्चर्स हो अगर उनके सेम शेप है और सेम साइज है तो कॉन्ग्रेंस होगा। अगर आपसे कोई बोले कि ये आपका कॉन्ग्रेंस है तो आप इसे बोलिएगा नहीं। और जो कॉन्ग्रेंस में नहीं होते वो हम आपको आगे भी बता देते हैं आपके फ्यूचर के लिए, उसे सिमिलर बोलते हैं। ये सिमिलर पॉसिबल है। ये दोनों ट्रायंगल देखिए सेम शेप में नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं तो किस में जाएंगे? सिमिलरिटी में। ये आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये स्पेशली 10th क्लास में अगर आप NCERT पे आएंगे तो, और अगर आप ML अग्रवाल एडवांस मैथ पढ़ते हैं तो आपको ये 8th क्लास पे या 9th क्लास में ज़रूर मिल जाएगा। क्लियर। तो चलिए अब इस कॉन्ग्रेंस में हमने क्या सीखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका अगर सेम शेप है, अगर ये सर्कल को हम उठा के इसके ऊपर रख दें और ये पूरी तरह से कवर कर ले मतलब न दिखे नीचे का, तो समझ जाइए कॉन्ग्रेंस है। ये ट्रायंगल को उठा के अगर हम इसके ऊपर ओवरलैप कर दें, ऊपर रख दें और पूरी तरह से ढक जाए तो समझ जाइए कॉन्ग्रेंस है। और अगर थोड़ा बहुत भी बाहर निकल गया तो समझ जाइए कॉन्ग्रेंस नहीं है। और ऐसा कब होगा? जब उसके साइड्स सेम नहीं होंगे। सिंपल सी बात। तो चलिए देखते हैं आपके एक्सरसाइज पे और आपको और क्लियर होगा। इसमें अभी और बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन जैसे ही आपका फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए, एरो क्यों बना है हम सब ये एक्सप्लेन करेंगे बाय क्वेश्चन, वहीं पे ही बेस बता देंगे आपको। ठीक है, इससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, इतना इजी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। पहले हम फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लें। देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट नंबर क्या दिया है? 2 फिगर्स। श्योर है हमें 2 फिगर्स चाहिए ही चाहिए। अगर 1 फिगर है तो कॉन्ग्रेंस कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। 2 आर मोर देन फिगर, वी शुड बी या वी मस्ट बी 2 आर मोर देन फिगर फॉर द कॉन्ग्रेंस। हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा ही होने चाहिए। ज़्यादा भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम नहीं होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। तो 2 फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंस। हम 2 फिगर को कॉन्ग्रेंस कैसे कह सकते हैं? देखिए अब 2 फिगर्स यहाँ लिखा, कहीं लिखा है ट्रायंगल? लिखा है क्या? नहीं, कुछ भी हो सकता है। वो ऐसे क्वाड्रिलेटरल में हो सकता है, सर्कल में हो सकता है, ट्रायंगल में हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है, पेन में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम कॉन्ग्रेंस कैसे कह सकते हैं? इफ दे हैव सेम, हमने अभी ये लिखा है, ये देखिए, हैव सेम शेप एंड साइज। तो फर्स्ट आपका फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आ गया? शेप एंड साइज। क्लियर? ये आपका फर्स्ट का आंसर हुआ। देन सेकेंड, द सुप्रीम पोजिशन ऑफ 2 फिगर कैन बी डन बाय कॉम्बिनेशन और ट्रांजिशन और रोटेशन। एंड थर्ड में आपका लास्ट में आ गया आपका, देखिए क्या बोला है कि हमारे पास अगर 2 फिगर्स हैं उसे मिला दीजिए। कॉम्बिनेशन मतलब उसके ऊपर मिला दीजिए, ऐसे जैसे देखिए हमारी हैंड, ये देखिए एक दूसरे के ऊपर हो गया ना, ऐसे। अब ये कॉन्ग्रेंस है? हाँ कॉन्ग्रेंस है, क्योंकि देखिए ये वाली फिंगर के नीचे दिख रही है? कुछ नहीं दिख रही है। जब हटेगा तभी दिखेगा ना ये नीचे वाला। क्यों? क्योंकि ये एक ही बॉडी का है। देखिए कोई भी नीचे वाला पार्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, मीन्स दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रेंस। यही तो है कॉन्ग्रेंस। ये देखिए अब इसको ऐसे पैक कर दें तो भी नीचे वाला आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कॉन्ग्रेंस है। तो कॉम्बिनेशन, ट्रांसलेशन अगर हम उसे ट्रांसलेट करें तो भी, रोटेशन अगर हम उसे मूव कर दें मतलब ATM को ऐसे कर दें या इसको ऐसे कर दें या उसको और ऊपर कर दें तो भी वो कॉन्ग्रेंस ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। अब ये बताइए ये 3 है, इस ट्रायंगल को अगर जो चिप्स होता है ना, शादी में आप बफर में जाते हैं तो चिप्स नहीं होता ट्रायंगल शेप, उसको कैसे भी घुमा दीजिए, अगर दूसरा भी सेम बना है तो क्या कॉन्ग्रेंस नहीं होगा? होगा।
रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब होता है टकरा के वापिस आना, तो एक आपका हो जाएगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अगर आप कोई भी वॉल ले लीजिए, दीवार, अब दीवार में आप एक बॉल ले लीजिए, टेनिस बॉल, प्लास्टिक बॉल, जो भी है, अगर आप यहाँ से खड़े होके, मान लीजिए आप यहीं पे स्टैंड है और ये वॉल में अगर ये बॉल को यहाँ पे ऐसे फेंकें तो बॉल किधर जाएगी, थोड़ा देख ले, सोचिए। आप जिस रूम में बैठे हैं वहाँ पे अगर आप बॉल, मान लीजिए दो कंडीशन, आप बॉल को एकदम फ्रंट से फ्रंट फेंक रहे हैं, एकदम सीधा सीधा फेंक रहे हैं, तो बॉल किधर आएगी, आपके पास ही आएगी। लेकिन अगर आप कॉर्नर करके मार रहे हैं तो ये बॉल आपके पास नहीं आएगी, ऐसे करके इधर चली जाएगी। मतलब जितने एंगल पे, यहाँ पे अगर आपने 30 डिग्री एंगल से बॉल को थ्रो किया है तो 30 डिग्री एंगल पे ही बाहर जाएगा। तो देखिए दो एंगल भी इक्वल हुए। कॉन्ग्रेंस में शेप सेम एंड शेप साइज बस नहीं होता, आपका एंगल भी कंपलसरी होता है इक्वल होना। अभी हम इसके लिए 12.2 में देखेंगे, ठीक है। और अगर आप सीधे सीधे फेंके 90 डिग्री तो आपकी बॉल रिटर्न होकर 90 पे ही आएगी। अब बॉल में फेंक थ्रो करके देख लीजिएगा, अगर आप 30 डिग्री 60 डिग्री में फेंकेंगे तो 60 में ही बाहर जाएगा। बस एक बात याद रखिएगा, आपका सरफेस जो है वो प्लेन होना चाहिए। ये नहीं कि आप पत्थर में जाके मार रहे हैं, जिग जैक में जाके मार रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन गलत हो जाएगा। ये साइंस में आपको ये वर्ड मिलेंगे, रिफ्लेक्शन किसमें, लाइट में। चलिए आगे देखते हैं थर्ड नंबर, ट्विस्टिंग एंड स्ट्रेचिंग मतलब खींच देना, ठीक है। स्ट्रेचिंग मतलब खींचना, स्ट्रेच करना, रबड़ होता है ना, रबड़ को खींचना। अ फिगर इज फिलिंग द ब्लैंक्स वाइल चेकिंग देयर कॉन्ग्रेंस, अगर हम किसी चीज़ को ड्रा कर दें तो क्या वो कॉन्ग्रेंस को फॉलो करेगा। ये बताइए, एटीएम को इतना था, अब इसको अगर हम पकड़ के ड्रा कर दें, मतलब इसको हीट किए, गर्म किए, अब थोड़ा सा फैला दें, अब ये एटीएम को यहाँ तक हमने कर दिया, अब बताइए क्या है कॉन्ग्रेंस होगा, नहीं होगा। कॉन्ग्रेंस क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो आप लिखेंगे नॉट कॉन्ग्रेंस, ये नॉट अलाउड, ऐसा हम नहीं कर सकते। क्लियर। नाउ फोर्थ नंबर, टू लाइन सिगमेंट, दो हमारी लाइन सिगमेंट है। लाइन सिगमेंट मतलब जो फिक्स होती हैं। चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम था पेज से, यहीं पे हम एक्सप्लेन करते हैं। लाइन सेगमेंट का मतलब जो फिक्स हो, फिक्स मतलब भाई लाइन क्या होती है, दे हैव नो एंड पॉइंट, लाइन को ये बोलते हैं जिसमें एरो बना होता है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। और लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, जिसका पॉइंट हुई, ये आपका लाइन सेगमेंट है, मतलब ये फिक्स है, ठीक है। तो टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट। अब बताइए, हम अब बात कर रहे थे ना पहले कि ट्रायंगल बस में नहीं होता, ये देखिए अब ये लाइन सेगमेंट है मान लीजिए, और ये लाइन सेगमेंट है, बताइए दोनों पेन में क्या डिफरेंस है। भाई लाइन सेगमेंट है ना, फिक्स है, ये लाइन देखिए ये भी फिक्स है। अब बताइए इसकी जितनी लेंथ होगी इसकी उतनी लेंथ होगी, तो हम इसे क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा, आपके सामने एकदम, तो बताइए दोनों कॉन्ग्रुएंस है, हाँ। तो ये बोला टू लाइन सेगमेंट, मान लीजिए हमने ले लिया, एक और ले लेते हैं, ये लाइन सेगमेंट ले लिए। और कॉन्ग्रुएंस कब, जब इनके लेंथ जो है मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, तो भाई ये भी 4 होना चाहिए ना, तभी ना हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम यहाँ पे शो करेंगे कि दे हैव सेम लेंथ, जब उनके लेंथ सेम हो। नाउ फिफ्थ नंबर, एमंग टू कॉन्ग्रुएंस एंगल, ये देखिए एंगल आ गया, वन एंगल अ मेजर इज 30 डिग्री, द मेजर ऑफ अदर एंगल। भाई कॉन्ग्रुएंस का अभी हमने क्या बताया, रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन में हमने अभी आपको बताया कि वॉल में अगर आप 30 डिग्री का एंगल बना के बॉल को फेंकेंगे तो 30 पे ही जाएगा, तभी ना इसको हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और रिफ्लेक्शन क्या है आपका, कॉन्ग्रुएंस है। तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए, पहला अगर 30 है तो दूसरा कितना होना चाहिए कॉन्ग्रुएंस के लिए, 30 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका फिफ्थ नंबर कितना हुआ, 30 डिग्री, सिंपल। तो सेकंड एंगल,
ठीक है, शुड बी 30, सेकेंड एंगल शुड बी 30 डिग्री होना चाहिए। नाउ 6, व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, वी एक्चुअली मीन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, नहीं यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम इसे कंप्लीट नहीं मानेंगे क्योंकि ये ट्रायंगल में होना चाहिए पूरी तरह से, इसलिए इसे हम अनकम्प्लीटेबल क्वेश्चन मानते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अगर आपके पास दो ट्रायंगल हैं मान लीजिए, और हम इतना कर दिए इसको, अब अगर हम बोल दें ये एंगल ए है और ये आपका एंगल बी है और दोनों सही में 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है ये कॉन्ग्रेंस होगा, बाकी की ज़रूरत नहीं। ये आपका क्या कॉन्ग्रेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये अनकम्प्लीटेबल एक तरह से क्वेश्चन है। मतलब हाँ, इसका हम मतलब ज़रूर बोल सकते हैं। वी एक्चुअली मीन्स, इसका मीन हुआ कि ए जो है वो कॉन्ग्रेंस है सिर्फ बी का और किसी का नहीं, सिर्फ इतना का। लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ कॉन्ग्रेंस के लिए पूरी तरह से होनी चाहिए। ये वर्ड तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों ट्रायंगल सेम हो, अदरवाइज इसमें ये सही नहीं होगा, इसलिए हम इसे अनकम्प्लीटेबल समझते हैं। ठीक है, तो चलिए 6 कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड नंबर। आई होप आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे इस एक्सरसाइज पे। देखते हैं सेकंड नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फॉर 2 ट्रायंगल्स, चलिए 2 ट्रायंगल ले लेते हैं जैसा बोला गया, एक ये ले लिए और एक ये ले लिए, सेम शेप एंड सेम साइज। ठीक है, नेम शो कर लेते हैं, ए बी सी पी क्यू एंड आर। टोटल हाउ मेनी टोटल कॉन्ग्रेंसी आर पॉसिबल? तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंसी है तो हमारे पास कितने टोटल होंगे? तो चलिए देखते हैं कैसे। अब यहाँ से हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको बताते चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ए बी का 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल हुए। ये लाइन का मतलब है ये लाइन, ये साइड और ये साइड इक्वल है। अब बी सी को हम मान लेते हैं क्यू आर की इक्वल है, ये डबल लाइन, और ए सी के लिए ट्रिपल बना लेते हैं, ये इसके इक्वल है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो साइड की बात हुई, सेम शेप एंड सेम साइज। अब आते हैं एंगल ए जो है, जितना एंगल है उतना ही एंगल पी है, राइट? सिंगल एंगल हमने बनाया। बी के लिए हम डबल एंगल बना लेते हैं, ये एंगल इसके एंगल की इक्वल है, राइट? मान लीजिए 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60, ये 60 और ये आपका 90 डिग्री। क्योंकि 30 60 90 हो गया तो ये 90 मानना पड़ेगा, भलाई हम गलत बोल रहे हैं क्योंकि ये 90 दिख नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करें तो 180 होगा ना। 60 60 मान लेते हैं, सिंपल सिंपल। ठीक है, इतने समझ में आई बात। अब आते हैं इसको लिखते हैं और फिर काउंट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। चलिए इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? फर्स्ट दिख रहा है हमें ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, फर्स्ट हो गया। दूसरा बी सी जो है वो हमें दिख रहा है क्यू आर की इक्वल, सेकेंड हुआ। थर्ड ए सी जो दिख रहा है वो पी आर की इक्वल है, तीनों साइड हमने लिख दिया। ठीक, क्लियर? अब आते हैं और आगे, फोर्थ नंबर। फोर्थ यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ ज़्यादा क्लियर दिखेगा। एंगल ए एंगल पी की इक्वल दिख रहा है। फिफ्थ नंबर, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू की इक्वल दिख रहा है। नाउ 6, एंगल सी जो दिख रहा है वो एंगल आर की इक्वल दिख रहा है। तो कितने बने? 6 बने। 1 2 3 4 5 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 पॉसिबिलिटीज। ये आपका आंसर हुआ, हमने पूरा ओपन करके आपको दिखा दिया। क्लियर? तो सेकंड नंबर आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं।
गिव 5 रियल एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ग्रेंस। आप अपने मन से 5 ऐसे नाम बताइए जो आप अपनी लाइफ में देखते हैं कॉन्ग्रेंस। ठीक है, तो पहला तो हम जब हम प्रैक्टिकल आपको बता रहे थे तभी आपने देखा क्या, पहला एटीएम कार्ड देखे थे, नहीं देखे थे। ये क्या होता है, एकदम सेम होता है, कभी चेंज हो सकता है नहीं। दूसरा पैन कार्ड आप बोल दीजिए, चेंज होता है नहीं होता। और कुछ बोल दीजिए, और क्या बोल रहे हैं, हाँ आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, लर्न वेल, तो आप अपने बुक का ही नाम लिख लीजिए ना, 2 बुक्स ऑफ 7th क्लास, सॉरी यहाँ मैथ्स बुक लिखना था यार, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बुक्स तो कोई भी हो सकता है ना। तो 3rd नंबर में यहाँ लिखेंगे 2 मैथ्स बुक ऑफ 7th, और क्लास ज़रूर आप करिएगा, अदरवाइज़ रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको क्लास लिखना पड़ेगा। अब चाहे 7th क्लास का आप एनसीईआरटी उठाइए या आप लर्न वेल उठाइए, एनसीईआरटी आप उठाएंगे और हाँ ब्रैकेट ज़रूर लिखिएगा। अगर आप लर्न वेल लेना चाहते हैं तो लर्न वेल ले लीजिए, क्योंकि आपको बुक्स का नेम ज़रूर डालना होगा। बहुत मतलब एक सिमिलरिटीज़ होना चाहिए, हर चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा। नहीं 7th क्लास की तो आप कोई भी मैथ्स की बुक उठा सकते हैं, एक एनसीईआरटी उठा लीजिए, एक लर्न वेल उठा लीजिए, कहाँ से कॉन्ग्रेंस है, नहीं है। लेकिन ये लिख गया ना लर्न वेल। अब आप बोलेंगे सर लर्न वेल में भी कई पार्ट्स आते हैं, भाई आपके क्लास की बात है, यहाँ देखिए 7th क्लास लिख दिए हैं हमने, कोई भी क्लास होगा उस क्लास में तो लर्न वेल की 2 बुक नहीं चलती होंगी ना, एक ही बुक चलती होंगी। इसीलिए देखिए पूरे हर सिचुएशन राइट लिखा हुआ है। तो कितने हमें एग्जाम्पल देने हैं भाई, 5 देने हैं। चलिए 4th, और सोचिए और सोचिए, अब क्या बोल दें, अब क्या बोल दें, क्या बोले, हमारे पास एग्जाम्पल्स ही नहीं आ रहे हैं। हमने क्या क्या एग्जाम्पल दिया था, थोड़ा सा देख लें। अरे 5 रुपीज़ कॉइन, कॉइन 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 ले लेते हैं, हाँ ₹5 कॉइन्स, और 5th में भी लिख देते हैं 1 रुपीज़ कॉइन्स। और अगर आप 6 लिखना है तो ₹10 कॉइन्स लिख लीजिए। अब तो ठीक है, 5th के प्लेस पे हमने 6 दे दिया आपको। चलिए आते हैं 4th नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ ट्रायंगल ए बी सी, चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, ये आपका ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा भी है। डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, जो बच्चा डायग्राम नहीं बनाएगा समझ जाइए उसको कॉन्ग्रेंस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। हमेशा डायग्राम बनाइए, डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंडर द कोरस्पोंडेंस, कोरस्पोंडेंस मतलब जो जगह में जैसा है वैसे ही आपको बताना है। और यहाँ पे दिया ए बी सी और एफ ई डी, इसका नाम आप नहीं बदल सकते। अगर आपने नाम बदल दिया तो समझ जाइए आपका रॉन्ग हो गया। अगर ए बी सी लिखा है और यहाँ एफ ई डी, तो आप इसे ई एफ डी या डी ई एफ नहीं लिख सकते। इसे आप ए बी सी को बी सी ए नहीं लिख सकते, रॉन्ग हो जाएगा। राइट ऑल द कोरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंस पार्ट ऑफ द ट्रायंगल, तो बताइए ना एक लाइन से भाई आपको गिवन क्या है। हमें गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल एफ ई डी। अभी हमने 6 पार्ट आपको दिखाए थे, तो आप भी लिख दीजिए ना, वही तो लिखना है। तो फर्स्ट हमें क्या दिख रहा है भाई, हमें दिख रहा है ए बी जो है वो एफ ही की इक्वल है। देखिए लाइन से ही लिखे हैं ए बी सी, तो ए फिर इधर आए बी और इधर आए सी, राइट यही लिखा है। फिर देखिए एफ, तो एफ आपका वर्टेक्स हुआ, और ये देखिए इसी साइड आपको मूव करना, अगर आप उधर मूव कर दिए तो रॉन्ग हो जाएगा। और लिखिए एक लाइन से, हमको दिख रहा है ए बी जो है वो एफ ही के इक्वल है। अब बताइए ये 4 सेंटीमीटर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। अब इसके जो हेड में यहाँ पे एक लाइन ड्रा रहती है,
बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, सर ये लाइन क्यों होती है। ये लाइन जो है वो लाइन सिगमेंट है। क्या है? लाइन सिगमेंट। अब आप बोलेंगे सर लाइन सिगमेंट क्या? लाइन सिगमेंट मतलब जो फिक्स होती है। अभी हमने एक क्वेश्चन में बताया ना आपको, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में 2 लाइन सिगमेंट ये लिखा है, 2 लाइन ड्रा किए थे 4 सेंटीमीटर का। तो ये आपको फिक्स है, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये लाइन सिगमेंट है आपका, इसीलिए उसके हेड में ऐसा लिखा है। फिर हमें बी सी इक्वल दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ई डी। बी सी जो है वो ई डी की इक्वल है। फिर थर्ड ए सी एफ डी की इक्वल है, ऐसे लाइन ड्रा कर लीजिए, एफ डी की इक्वल है। इन सब के हेड में ऐसा लाइन ड्रा कर लीजिए। ये 3 हो गए। अब आते हैं एंगल, तो एंगल यहाँ पे शो कर देते हैं। एंगल ए जो है वो एंगल एफ की इक्वल है, ये फर्स्ट हुआ। एंगल बी जो है एंगल ई की इक्वल है। एंड लास्ट थर्ड नंबर एंगल सी जो है एंगल डी की इक्वल है। और ये आपका कंप्लीट हुआ। क्लियर? चलिए 5th नंबर देखते हैं। बस मिस्टेक मत करिएगा, लाइन से लिखिएगा जो जो आपको दिया है। देखिए लिखा है इफ डी ई एफ, तो चलिए बनाइए जहाँ से वो नाम बोला गया वही। तो पहले क्या बोला? डी, तो डी बनाइए। यहाँ पे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं भाई, ये बना दिए। देखिए फर्स्ट क्या है? डी, हमने डी कर दिया। फिर क्या है? ई, तो लेफ्ट हैंड साइड ही पसंद रहता है हमको करना, या आपको भी पसंद होगा। फिर ई के बाद क्या है? एफ। इसे आप अगर इधर से करते हैं तो आपको इधर से इसको भी उधर ही से लिखना है। फिर ट्रायंगल बनाइए और आपको वही वर्टेक्स देना। फर्स्ट नंबर क्या है? डी, तो इसमें क्या है? बी, तो वर्टेक्स आपका बी बनेगा। ये वर्टेक्स हो गया। डी के बाद आप किधर मूव किए हैं? लेफ्ट साइड, ई की ओर, तो बी के बाद सी इधर ही मूव करेंगे, उधर नहीं कर सकते। फिर ए, याद रखिएगा आपके पिक्चर में ही आपका आंसर है और बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट द पार्ट्स बी सी ए द कॉरस्पॉन्ड टू। ठीक है, अभी ये बताइए 4th में कितने पार्ट्स हमने निकाले? 6 निकाले। एक क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द 2 ट्रायंगल्स हाउ मेनी टोटल कॉन्ग्रुएंसीज आर पॉसिबल। तो कितने आए थे? 6 आए थे कि नहीं आए थे? 6 आए थे। तो भाई हमसे वही तो पूछ रहा है। अगर आपको 6 पूरे निकालने हैं तो चलिए पूरा ही आपका निकाल देते हैं, जो आपका आंसर होगा उसको आप ले लीजिएगा। ठीक है, हम फिर से पूरा ही राइट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? कॉन्ग्रुएंस है, तो लिख लीजिए इन ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी सी ए। ये क्वेश्चन को भी लेफ्ट कर दीजिए, आप पूरे पहले साइड को लिखिए। डी ई किसके इक्वल है बताइए? बी सी, लिख लीजिए इक्वल टू बी सी। दूसरा क्या है? ई एफ जो है वो सी ए की इक्वल है। हम फुल कर रहे हैं, आपका आंसर इसी के पीछे है, सी ए। सबके हेड में लाइन सिगमेंट का लाइन ड्रा कर दीजिए। फिर डी एफ जो है वो बी ए की इक्वल है। डी एफ लिखिए, किसकी इक्वल है? हाँ, फोन लगा ली भौजी का। डी एफ इक्वल टू बी ए। क्लियर? चलिए ये हो गया। तो कितने हुए? 1 2, ये 3। अभी 3 और बचे हैं। एंगल ए डी जो है वो एंगल बी की इक्वल है। दूसरा एंगल ई जो है एंगल सी की इक्वल है। एंगल एफ जो है एंगल ए की इक्वल है। क्लियर? अब आप देखिए आपका आंसर क्या डिमांड कर रहा है और उसे टिक भी करते हैं। एंगल ई सर्च करिए, कहाँ पे एंगल ई? ये है आपका फर्स्ट आंसर। ये हम रेड कलर से टिक भी कर दे रहे हैं जो आपका आंसर है, यानी फर्स्ट का आंसर आपका एंगल सी है। और आप चाहें तो पूरा लिखिए, हम तो बोलते हैं पूरा ही आप राइट कर लीजिए। दूसरा क्या है? ई एफ। ई एफ सर्च करिए, ये है आपका ई एफ, सेकेंड नंबर। ई एफ का आंसर सी ए, और यहाँ भी आप देख सकते हैं ई एफ, ये सी ए। थर्ड एंगल एफ, एंगल इधर आ जाइए, ये आपका थर्ड एंगल एफ का आंसर है एंगल ए।
ठीक है, DF, और ये आपका 4th नंबर। DF का आंसर है BA। क्लियर? तो हमने पूरे प्रॉपर्टीज़ को राइट कर दिया। आपके 4 आंसर जो ये डिमांड हो रहा था फ्रॉम क्वेश्चन अकॉर्डिंग, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमने आंसर आपको गिवन कर दिया। सो आपको वीडियो आई होप बहुत इन्जॉय किए होंगे, आपको पसंद भी आया होगा, और आई होप आपको दोबारा फिर स्टडीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही फिर सब सॉल्व कर सकते हैं। और इसका फुल डिटेल क्राइटेरिया ऑफ आर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के लिए वीडियो में बने रहिएगा। 12.2 के लिए हम वहाँ पे फुल एक्सप्लेन करेंगे कि SSS SAS जो 5 टाइप्स के एक 5 टाइप्स के होते हैं। आपके बुक्स में आई थिंक 3 दिए हैं, हमको 5 टाइप्स पूरे एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे आपको ये 9th में है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल जयप्रीत ब्रेन टी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।